नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 28 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर उसका स्टैटिक जीके हम लोग इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। उससे पहले साथियों आज की तारीख पर चर्चा। आज है 28 फरवरी की तारीख। आज साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, नेशनल साइंस डे है। नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है? तो साथियों सीबी रमन साहब थे, हमारे भारतीय वैज्ञानिक सीबी रमन साहब ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन साहब ने आज ही के दिन। किस वर्ष में? तो 1928 में। 28 फरवरी 1928 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन, हमारे भारत के वैज्ञानिक। इनको साथियों 2 साल बाद 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारे प्रथम भारतीय जिनको हमारे प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो सीवी रमन साहब। अगर पूछा जाता कि प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के रूप में, विज्ञान के क्षेत्र में पहले व्यक्ति सीवी रमन साहब। इन्होंने आज ही के दिन 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव क्या है साथियों? तो देखिएगा, रमन प्रभाव कहा जाता है कि जब प्रकाश, इस सिद्धांत के अनुसार, जब प्रकाश किसी पारदर्शी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है, पारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो प्रकाश कई छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। यही जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनका तरंग दैर्ध्य, छोटे छोटे कणों का तरंग दैर्ध्य मूल प्रकाश से तरंग दैर्ध्य मूल प्रकाश से मूल प्रकाश से कम होता है। इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? रमन प्रभाव कहा जाता है, रमन इफेक्ट कहा जाता है। प्रकाश पारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो छोटे छोटे प्रकाश प्रकाश पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट वस्तु से होकर गुजरता है तो छोटे छोटे कणों के रूप में प्रकीर्णित हो जाता है और यही छोटे छोटे कणों का तरंग दैर्ध्य मूल प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम होता है। इसी को रमन प्रभाव कहा जाता है। इसी प्रभाव को 28 फरवरी 1928 को रमन साहब ने प्रस्तुत किया था। 2 वर्ष बाद 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा साथियों इन्हें इन्हें 1954 में शुरू हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीयों में ये थे साथियों। देखिएगा, सबसे पहला भारत रत्न शुरुआत 1954 में हुआ। 3 लोगों को मिला था। 3 लोग कौन कौन थे? एक सीबी रमन साहब हो गए, सीबी रमन साहब। दूसरा नाम राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजगोपालाचारी। और साथियों तीसरा नाम है हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन तीनों लोगों को सबसे पहला सर्वोच्च भारतीय सम्मान जब शुरू हुआ 1954 में, उस वर्ष प्रदान किया गया था। साथियों यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, राजा जी नाम से महोत्सव एक मनाया गया। राजा जी महोत्सव कल परसों में अभी मनाया गया साथियों, राजा जी महोत्सव। राजा जी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। राजा जी महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और किसने इसका उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सम्मेलन का, इस महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसमें क्या खास किया गया? तो हमने कल परसों के करंट अफेयर में पढ़ा था साथियों कि नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में स्थित राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन में स्थित एडविन लुटियंस वास्तुकार जो था राष्ट्रपति भवन, संसद भवन का, एडविन लुटियंस, इसका प्रतिमा हटा करके राजा जी की प्रतिमा स्थापित की गई। राजा जी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा स्थापित की गई। वही सम्मेलन हुआ राजा जी महोत्सव साथियों। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अच्छा, राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम अगर पूछा जाए साथियों तो वायसराय भवन, वायसराय भवन। इसी प्रकार से साथियों राष्ट्रपति भवन में कुछ नाम बदले गए हैं। हमारी परीक्षाओं में रहा था, आगे भी रह सकता है। देखिएगा, अशोक अशोक हाल था, अशोक हाल था साथियों। इसका नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया, अशोक मंडप कर दिया गया। और साथियों और एक गणतंत्र गणतंत्र मंडप नया नाम हुआ और एक सेवा तीर्थ नया नाम हुआ। सेवा तीर्थ, ये सब नया नाम है, इसके पुराने नाम करते हैं।
और साथियों एक है संविधान सदन। ये तो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 2023 में संविधान सदन नाम हुआ किसका? तो पुराने संसद भवन का। पुराने संसद भवन का पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन है। और साथियों सेवा तीर्थ जो है वो पीएमओ ऑफिस, जो हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, पीएमओ कार्यालय प्रधानमंत्री आवास है और सुरक्षा सलाहकार सचिवों का जो ऑफिस है उसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। और साथियों गणतंत्र मंडप दरबार हाल का नया नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया। चारों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। देखते हैं फिर से। अशोक हाल का नया नाम अशोक मंडप, दरबार हाल का नया नाम गणतंत्र मंडप, पीएमओ कार्यालय प्रधानमंत्री आवास का नया नाम प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम सेवा तीर्थ, पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन। अब साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। देखिएगा कल पहला प्रश्न था भारत का पहला जाति मुक्त गांव हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा सौंदला गांव को। दूसरा प्रश्न था गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या रखा गया? तो उत्तर सी प्रहार। तीसरा प्रश्न राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सेगांव में। अगला प्रश्न आरबीआई द्वारा देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों उड़ीसा के भुवनेश्वर में। पांचवा प्रश्न धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो जापान के मध्य हर साल होता है सैन्य अभ्यास। छठा प्रश्न भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री वारी एनर्जी किस राज्य में स्थापित होगी? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित होगी। सातवां प्रश्न हाल ही में किसने अपने पहले उपग्रह मिशन दृष्टि की घोषणा की? तो गैलेक्स आई कंपनी। अगला प्रश्न भारतीय सेना ने स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान के पोखरण में। अगला प्रश्न कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो स्पेन के अल्कराज ने कतर टेनिस टूर्नामेंट जीता। 10वां और अंतिम प्रश्न था कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दी? अनुच्छेद 3। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 में इजराइल की ओर से कौन सा संसदीय सम्मान प्राप्त हुआ? उत्तर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द नेसेट्स मेडल। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से दुनिया में किस नेता को सम्मानित किया गया? तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। किस देश का है? इजराइल का। साथियों इजराइल का संसदीय सम्मान है, ध्यान रखिएगा, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। इजराइल का स्ट्रेटेजी के इजराइल की राजधानी है साथियों यरूशलम। इजराइल का किस देश से किससे विवाद है? तो फिलिस्तीन। और साथियों इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। आयरन डोम रक्षा प्रणाली किस देश का है? आयरन डोम रक्षा प्रणाली इजराइल देश का है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कलारी लीप अभ्यास किसके द्वारा किया गया? कलारी लीप साथियों एक उच्च स्तरीय अभ्यास है। यह आयोजन हुआ भारतीय वायुसेना के द्वारा। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स में भी साथियों जो दक्षिणी कमान है, इंडियन एयरफोर्स का दक्षिणी कमान, इसने इसका आयोजन किया। दक्षिणी कमान कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम साथियों केरल की राजधानी है। और केरल को याद रखिएगा, केरल ने अपना नाम केरलम कर लिया। केरलम, मोहिनीअट्टम मलयालम भाषा के नाम पर इसका नाम केरलम हो गया। अच्छा, भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था साथियों? 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल एयरफोर्स नाम से हमारे एयरफोर्स का गठन होता है। फिर इसका नाम भारतीय वायुसेना कर दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर साथियों नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। इसके 7 कमान है। कितने कमान है? 7 कमान है। इसी में दक्षिणी कमान है तिरुवनंतपुरम केरल में। इसी ने कलारी लीप अभ्यास का आयोजन कराया। कहां पर इसका आयोजन हुआ? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय में हमारे उच्च स्तरीय सैन्य अभ्यास वायुसेना का अभ्यास कलारी लीप अभ्यास का आयोजन कराया गया। कौन है इसके चीफ? भारतीय वायुसेना के चीफ हैं अमरप्रीत सिंह साहब हमारे भारतीय वायुसेना के चीफ है। नेवी चीफ हमारे देश के कौन है? तो उत्तर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? तो उत्तर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी साहब। दिनेश त्रिपाठी, अमरप्रीत सिंह। तीसरा प्रश्न है लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा लीगो इंडिया का निर्माण कहाँ किया जाएगा?
उत्तर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों देखिएगा, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में एक लीगो ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। किसके लिए? तो यह ब्रह्मांड के उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाएगी। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाने के लिए लीगो इंडिया का निर्माण किया जा रहा है महाराष्ट्र में। किस कंपनी के द्वारा? लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा। ये कंपनी साथियों 1946 में स्थापित हुई मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर है, एल&टी भी इसको शॉर्टकट में बोला जाता है। एस.एन. सुब्रमण्यम साहब इसके वर्तमान में प्रमुख है। एस.एन. सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में हेड है साथियों। सुब्रमण्यम, एस एन सुब्रमण्यम साहब इसके वर्तमान में हेड हैं। सुब्रमण्यम। आगे देखिएगा, लीगो का फुल फॉर्म पूछा जाए, लीगो का फुल फॉर्म क्या है? लीगो इंडिया में लीगो का फुल फॉर्म है लेजर, हिंदी में लिख देते हैं लेजर लेजर इंटर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, ये फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखे रहेगा। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित होगा? लीगो इंडिया, तो महाराष्ट्र में। इसमें होगा क्या साथियों? इसमें 8 किलोमीटर लंबा एक वैक्यूम बनाया जाएगा। वैक्यूम आप सभी जानते होंगे, साइंस में पढ़े हैं, अंदर से खोखला होता है। 8 किलोमीटर लंबा वैक्यूम बनाया जाएगा। ऑब्जर्वेटरी, ये प्रयोगशाला होगा साथियों। लीगो क्या है? एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। इसमें क्या काम किया जाएगा? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल से संबंधित सिद्धांतों के रहस्य को समझने का प्रयास किया जाएगा। चौथा प्रश्न है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में एशिया एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन हुआ। कब से कब तक? तो 26 से 28 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन हुआ। इसका थीम क्या था? वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र। वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र इसका थीम था। अच्छा, इसी तरह साथियों विश्व प्रसिद्ध होता है विश्व आर्थिक मंच का बैठक। आर्थिक विश्व आर्थिक मंच का बैठक हर बार कहाँ होता है? WEF का सम्मेलन हर बार कहाँ होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम का सम्मेलन हर बार कहाँ होता है? तो आंख मूंद के मार दीजिएगा, दावोस। हमने 10 साल से देखा है कि दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। 10 सालों में यहीं पर लगातार हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन स्विट्जरलैंड के साथ दावोस में होता है। और ये क्या है? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है। एशिया आर्थिक संवाद 2026 हमारे भारत के पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा है। तो समझ सकते हैं आप साथियों, एशिया वाला है और भारत में हमारे हो रहा है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में रह सकता है। पांचवा प्रश्न है, टीचर ऐप 2.0 को किसके द्वारा विकसित किया गया? शिक्षकों के लिए साथियों, लेसन प्लान बनाने, पढ़ाई में सुविधा के लिए एक एआई एप्लीकेशन बनाया गया है, टीचर ऐप 2.0। एक अच्छा 1 से लेकर के 12 तक के शिक्षकों के लिए है। इसको बनाया साथियों भारतीय एयरटेल ने। एयरटेल कंपनी, भारतीय एयरटेल और उसके साथ CK12 फाउंडेशन ने मिल करके एक टीचर ऐप बनाया है। किस चीज के लिए? तो कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों को अपना एआई से अपना लेसन प्लान और अपने टीचिंग मेथड का इस्तेमाल बेहतर करने के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। छठा प्रश्न है, हाल ही में एमबीआर ग्रुप्स के चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को किस देश के दांतों का रॉयल ऑनर मिला है? दांतों का रॉयल ऑनर मिला साथियों, दांतों का रॉयल ऑनर, ये सम्मान है इंडोनेशिया का। रॉयल ऑनर, ये सम्मान कहाँ का है? ये इंडोनेशिया का सम्मान है। हमारे भारत की कंपनी है एमबीआर। इसी एमबीआर ग्रुप्स के अध्यक्ष है, चेयरमैन है डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा। इनको इंडोनेशिया का रॉयल ऑनर, दांतों का रॉयल ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न पूछा गया, विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा साथियों ए, गोवा में। गोवा में, हमारे भारत के गोवा में 2026 में विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण हमारे भारत में हो रहा है। तो साथियों इसका थीम है ओशियन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ओशियन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, क्यों हुआ है? तो ये साथियों ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन हुआ है। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? समुद्री जो अर्थव्यवस्था होती है उसे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। समुद्री इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन गोवा में। अच्छा, महासागर दिवस अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए विश्व में कितने महासागर हैं, तो विश्व में 5 महासागर हैं। विश्व में 5 महासागर हैं। कौन कौन से महासागर और क्या प्रश्न रहता है देखिएगा। सबसे पहला प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा
और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, सबसे व्यस्ततम महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और पांचवा साथियों अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, सबसे व्यस्ततम अटलांटिक, सबसे गहरा और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। आठवां प्रश्न है, ओएजी द्वारा जारी डेटा के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट को 2026 में एशिया पैसिफिक में सबसे व्यस्त एयरपोर्टों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? साथियों, एशिया पैसिफिक का मतलब क्या हुआ कि एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में और प्रशांत महासागरीय जितने भी आइलैंड है उन सभी में मिला जुला करके हमारे भारत के दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पांचवा स्थान प्रदान किया गया है 2025 में सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा। पांचवा देखिएगा, उत्तर हो जाएगा पांचवा। पिछले वर्ष जब जारी किया गया साथियों तो 9वां स्थान मिला था, पिछली बार 9वां स्थान, अभी 4 पायदान सुधार हुआ है, यानी और व्यस्ततम बिजिएस्ट हवाई अड्डा हो गया है दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये किसका रिपोर्ट है? ओएजी का रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर पूछे जाए भारत में सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन हो जाएगा तो यही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर पूछा जाए विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया तो हैदराबाद में, हैदराबाद स्थित बेगमपेट हवाई अड्डा में विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हुआ। सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा का अवार्ड किसको मिला? सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा का दर्जा किसको मिला? तो कैंपा गोडा का एक टर्मिनल है साथियों, उसको कैंपा गोडा कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है साथियों। बेंगलुरु का एक टर्मिनल को भारत का और एशिया का सबसे खूबसूरत एयर टर्मिनल हवाई अड्डा का दर्जा प्रदान किया गया। नौवां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में ट्राई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो साथियों, ट्राई का स्थापना हुआ था 1997 में, अभी इसने 29वां अपना स्थापना दिवस मनाया। देखिएगा, ट्राई ट्राई का फुल फॉर्म है टेली कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी रेगुलेटरी टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत का दूरसंचार विनियामक विनियामक प्राधिकरण है ट्राई। गठन इसका हुआ था 1997 में, इसने अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्या है ये साथियों? होता है टेलीकम्युनिकेशन मतलब दूरसंचार, 2G 3G 4G 5G मोबाइल फोन जो होता है साथियों, इंटरनेट होता है, उसी को विनियमित करने वाली कंट्रोल करने वाली भारत की सर्वोच्च निकाय है ये साथियों ट्राई। अच्छा, ट्राई के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो अभी हाल ही में नियुक्त है अनिल लोहाटी साहब। अनिल लोहाटी ट्राई के हेड है। ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक दीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।